जी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अयान ख़ान और आज मैं आपको मार्जिन और पेडिंग के बारे में बताऊंगा कि हम मार्जिन और पेडिंग को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जी तो सबसे पहले मैं बनाता हूं एक डिव। इस डिव को मैं क्लास डिफाइन करता हूं। इसके लिए इस क्लास का नाम मैं लिखता हूं मैन और क्लास को हम पे डिफाइन करते हैं style.css में। जो CSS के लिए मैंने एक फ़ाइल बनाया उसमें हम डिफ़ाइन करते हैं। तो उसको मैं डिफ़ाइन करूँगा डॉट के ज़रिए। क्लास को हम डॉट से डिफ़ाइन करते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो डॉट से मैं डिफ़ाइन करूँगा डॉट मैन और यहाँ इसको मैं जो स्टाइल देना चाहता हूँ वो मैं दूँगा, लेकिन अभी मैं यहाँ इस बॉक्स में कुछ लिखूँगा। ये डिव जो होता है असल में वो हमारे पास एक बॉक्स होता है, तो इस बॉक्स में मैं कुछ लिखूँगा जिससे मुझे पता चल सके कि ये बॉक्स कितना है, कहाँ तक है, इसका मुझे अंदाज़ा हो सके। फिर मैं इसको विड्थ और हाइट भी दे दूँगा तो पता चल जाएगा। लेकिन इसमें मैं कुछ लिख लेता हूँ कि दिस इज़ बॉक्स और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास उस डिव में कुछ आ गया है जो मैंने लिख लिया है। इसको मैं विड्थ देता हूँ 200 पिक्सल और हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल। अब मैं इसको बॉर्डर दूंगा तो तभी ये नज़र आएगा। बॉर्डर में देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। इसका कलर आप कुछ भी रख सकते हैं, साइज भी कुछ भी दे सकते हैं। ये मैंने दे दिया है 200 बाई 200 एक बॉक्स बन गया है। लेकिन आप देखें कि ये जो मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर ये बिल्कुल बॉर्डर के पास है। इसको मैं थोड़ा सा दूर करना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं करूँगा यहाँ पे पैडिंग के मेरे पास बहुत से टाइप्स हैं कि मैं पैडिंग दूँ तो वो चारों तरफ से ले लेता है। मैं पैडिंग दूंगा 10 पिक्सल तो चारों तरफ से ले लेगा 10 पिक्सल पैडिंग। ये बॉक्स ये चारों तरफ से इसने पैडिंग ले लिया है। अब अगर मैं इसको सिर्फ राइट से या लेफ्ट से या टॉप से या बॉटम से देना चाहूँ तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि पैडिंग टॉप। तो अब सिर्फ ये टॉप से ले रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पैडिंग लेफ्ट से भी हो 10 पिक्सल, तो उसके लिए ये लेफ्ट से भी ले रहा है। अब अगर राइट और बॉटम से हो तो उसके लिए भी इसी तरह लिखना पड़ेगा। मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये बॉक्स बिल्कुल इसके मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये बॉक्स। इसको मैं थोड़ा सा अलग करना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि दोनों मेन हैं, इसीलिए मैं मार्जिन करूँगा। तो मार्जिन के लिए मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन बॉटम। मैं मार्जिन टॉप यूज़ करके 3 या 4 पिक्सल इसको दे दूंगा। मार्जिन ये ले लेगा और ये थोड़ा सा इससे अलग हो गया है। जी हाँ, तो इसी तरह हम पैडिंग और मार्जिन को यूज़ कर सकते हैं कि हम मार्जिन के प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, अच्छा मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम। ये है मार्जिन के प्रॉपर्टीज और पैडिंग के भी इसी तरह है। पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम और इस तरह लेफ्ट और राइट के। जी हाँ, तो आप इसको वैल्यू देंगे, जो वैल्यू आप देना चाहते हैं वो आप दें तो वैल्यू इस पे अप्लाई हो जाएगी मार्जिन और पैडिंग की। ये था हमारा आज का मार्जिन और पैडिंग का ट्यूटोरियल, जिसमें उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ तो सीख लिया होगा या शायद बहुत कुछ सीख लिया होगा। अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अयान ख़ान और आज मैं आपको मार्जिन और पैडिंग के बारे में बताऊंगा
कि हम मार्जिन और पैडिंग को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जी तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक डिव। इस डिव को मैं क्लास डिफाइन करता हूँ इसके लिए। इस क्लास का नाम मैं लिखता हूँ मैन, और क्लास को हम पे डिफाइन करते हैं style.css में। जो css के लिए मैंने एक फ़ाइल बनाया उसमें हम डिफाइन करते हैं। तो उसको मैं डिफाइन करूँगा डॉट के ज़रिए। क्लास को हम डॉट से डिफाइन करते हैं। ये मैं इसको मैं विड्थ देता हूँ 200 पिक्सल और हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल। अब मैं इसको बॉर्डर दूंगा तो तभी ये नज़र आएगा। बॉर्डर में देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। इसका कलर आप कुछ भी रख सकते हैं, साइज भी कुछ भी दे सकते हैं। ये मैंने दे दिया है 200 बाई 200। एक बॉक्स बन गया है, लेकिन आप देखें कि ये जो मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर ये बिल्कुल बॉर्डर के पास है। इसको मैं थोड़ा सा दूर करना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं करूँगा यहाँ पे पैडिंग। पैडिंग के मेरे पास बहुत से टाइप्स हैं कि मैं पैडिंग दूं तो वो चारों तरफ से ले लेता है। मैं पैडिंग दूंगा 10 पिक्सल तो चारों तरफ से ले लेगा 10 पिक्सल पैडिंग। ये बॉक्स ये चारों तरफ से इसने पैडिंग ले लिया है। अब अगर मैं इसको सिर्फ राइट से या लेफ्ट से या टॉप से या बॉटम से देना चाहूँ तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि पैडिंग टॉप। तब सिर्फ भी टॉप से ले रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पैडिंग लेफ्ट से भी हो, मैंने आपको बताया हुआ है। तो डॉट से मैं डिफाइन करूँगा डॉट मैन, और यहाँ इसको मैं जो स्टाइल देना चाहता हूँ वो मैं दूंगा। लेकिन अभी मैं यहाँ इस बॉक्स में कुछ लिखूँगा। ये डिव जो होता है असल में वो हमारे पास एक बॉक्स होता है, तो इस बॉक्स में मैं कुछ लिखूँगा जिससे मुझे पता चल सके कि ये बॉक्स कितना है, कहाँ तक है, इसका मुझे अंदाज़ा हो सके। फिर मैं इसको विड्थ और हाइट भी दे दूंगा तो पता चल जाएगा। लेकिन इसमें मैं कुछ लिख लेता हूँ कि दिस इज़ बॉक्स, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास उस डिव में कुछ आ गया है जो मैंने लिख लिया है पिक्सल। तो उसके लिए ये लेफ़्ट से भी ले रहा है। अब अगर राइट और बॉटम से हो तो उसके लिए भी इसी तरह लिखना पड़ेगा। मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये बॉक्स बिल्कुल इसके मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये बॉक्स। इसको मैं थोड़ा सा अलग करना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि दोनों मेन हैं, इसीलिए मैं मार्जिन करूँगा। तो मार्जिन के लिए मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन बॉटम। मैं मार्जिन टॉप यूज़ करके 3